सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद वालिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट जा में वेलकम भी करता हूँ। और आज एक बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखिए मेरे दोस्तों, हमारे कुछ दोस्तों का एक मसला क्या आ रहा है कि ट्यूबवेल का पानी, चूंकि नहरें बंद हो जाती हैं या गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है इस वक्त, तो हम इस्तेमाल करते हैं ट्यूबवेल का पानी। ट्यूबवेल का पानी होता है खारा या कड़वा। एक इलेक्ट्रिक रिंग मिलता है, इलेक्ट्रोड होता है वो, एक इलेक्ट्रिक रिंग ट्यूबवेल के आगे हम पाइप के लगा देते हैं। वो जितने भी साल्ट होते हैं उसमें उनको जज़ब कर लेता है। अभी हमारे मुल्क में वो आया नहीं है, कहानियां इसकी 20 साल से चल रही हैं। हम इस वक्त मौके पर क्या कर सकते हैं? तो मेरे दोस्तों, खारे पानी का मसला चूंकि बहुत सीरियस इशू है। अगर ये ट्यूबवेल है, इसमें से पानी आ रहा है, ये आपके ट्यूबवेल का पानी आ रहा है, थोड़ा सा खारा है, बहुत ज्यादा खारा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा खारा होना चाहिए, जो मैं तरीका बता रहा हूँ। बिल्कुल कड़वे पानी को ना आप समझे कि हम ट्रीट कर लेंगे। ये पानी के खाले में पानी जब आएगा, यहां से गुजरेगा इस बॉक्स में से होकर, आपने इस खाले में एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनी है। यहां पर आपने ऐसे जिप्सम के बैग रखने हैं, खाला बड़ा होना चाहिए, ऐसे जिप्सम के बैग रखने हैं आपने, यानी पानी ऐसे ऐसे गुजरे इसमें से, सांप की तरह कह लें ये। अब ये जिप्सम के बैग जब आप रखेंगे तो इनके दरमियान में आपने गोबर के बैग भी रखने हैं। थैले में गोबर डालना है, जिस तरह जिप्सम के थैले होंगे ना, ऐसे ही यहां पर आपने गोबर डालना है। गोबर को आप, ये गोबर है, ठीक है। आप गोबर, जब आप एक थैला गोबर का रखेंगे, एक थैला जिप्सम का, अब पानी इसमें से होके गुजरे आपका, ये ज़हन में रखें। ये अगर आप हिकमत अमली अख्तियार करते हैं तो बहुत हद तक आपको फायदा होगा। इस बॉक्स में ये जो आपका ये स्टार्ट में सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो गंधक का तेजाब होता है, हल्का सा लेना, जिससे आप आम अपने कपास के बीज की बोर जलाते हैं, 1 किलो डाल दें। इन अगर एकड़ को आपने शराब करना है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल दें। इसमें साइंस ये है कि आपके ट्यूबवेल के कड़वे पानी में कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, तो एसिड की वजह से उनसे आपकी जान छूट जाएगी, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की। और जिप्सम की वजह से आपके कुछ साल्ट या सोडियम खास तौर पर डिजॉल्व हो जाएगा। गोबर में ऑर्गेनिक मैटर होता है, नामियाती मादा, तो ये बहुत सारे नमकियात को जज़ब कर लेता है अपने अंदर। अगर आपके पास एक पौंड हो, छोटा सा तालाब हो, आप ये पानी उसमें स्टोर कर दें। ये पानी उसमें अगर 24 से 48 घंटे आप खड़ा कर देते हैं तो थोड़े बहुत जो साल्ट रह जाएंगे वो भी नीचे बैठ जाएंगे। इसका आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और सोने पे सुहागा ये हो जाएगा कि अगर आपने इस पौंड में फर्मेंटेशन कर दी, कुछ गोबर डालकर आपने कल्चर डाल दिया, फर्मेंटेशन कर दी, तो ये पानी आपकी फसल के लिए काबिल इस्तेमाल हो जाएगा। ये एक छोटी सी हिकमत अमली मैंने आपको बताई है, बहुत महंगी नहीं है। जिप्सम का थैला आपको पता है 250 में मिल जाएगा। गोबर आपको घर से मिल जाएगा फ्री में, थैले में डाल के यहाँ रख देना आपने। गोबर खालिस होना चाहिए, ये कोई वो आली वाला या रूढ़ी वाला नहीं होना चाहिए, या जिसमें चारा होता है वो ना हो। और ये सल्फ्यूरिक एसिड आपको 40-50 रुपए किलो में मिल जाएगा। ये आप ड्रम में डाल देंगे, 1 किलो ही काफी है 1 एकड़ के लिए। तालाब अक्सर ही मेरे जिम्मेदार दोस्तों का होता है, फर्मेंटर डालकर अगर कर ले तो बेहतर है। बाग के दोस्त मेरी एक बात गौर से सुन लें। बेसिकली ये मसला उठाया था एक बाग के दोस्त ने। बाग के दोस्त अपने खेत में ट्यूबवेल का पानी लेकर मत जाया करें। बाग के दोस्त ट्यूबवेल का पानी अपने खेत में मत लगाएं। ये अपनी एक लकीर खींच दें कि हमने बाग को ट्यूबवेल का पानी नहीं लगाना। अगर बहुत ज्यादा शिद्दत आ गई है, गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी आपके पास नहीं है, इस टेक्नोलॉजी पर पैसा जाया करने की बजाय एक तालाब बना लें, तालाब में पानी स्टोर कर लें, रेन गन से बारिश कर दिया करें। एक तो ये कोशिश कर लें, एक जिंदगी का एक खर्चा होगा आपके 10 से 20 साल काम आएगा। ये ट्यूबवेल का पानी ना लगाएं, तालाब बना लें एक और उसमें रेन गन लगा दें। दूसरी आप क्या कोशिश करें कि स्प्रे किया करें। आप मशीनें लें बड़ी स्प्रेयर वाली। मैंने अपने कुछ मॉडर्न स्प्रे के नाम से एक प्रोग्राम में कुछ मशीनें दिखाई थी। तो आप स्प्रे करने के लिए जो बाग की मशीनें ना वो इस्तेमाल किया करें। ये हमारी हैंडमेड मशीनें जो कपास और गंदम के लिए ना, फसलों के लिए, इनको बाग पे मत आजमाएं, हमारे बाग तबाह हो जाएंगे। तो कोई बड़ा जिम्मेदार सरगोदा के दोस्त जो हैं, खास तौर पर टीटी सिंह के दोस्त हैं, बाग के इलाके के दोस्त,
मशीनें मंगवाएं, एक बंदा मंगवा ले एक गांव में, बाकी दोस्तों को रेंट पे दे, जैसे हम ट्रैक्टर दे देते हैं बाकी दोस्तों को। पूरे पौधे धुल जाते हैं, मिट्टी नहीं रहती इनके ऊपर, उसमें आपने अपना फर्टिलाइजर भी डाल देना होता है, खाद भी दे देते हैं। ये ट्यूबवेल का पानी बाग में मत लेकर जाएं। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ आम अपनी फसल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो बाग से तल्लुक रखते हैं या ट्यूबवेल के कड़वे पानी से परेशान हैं, वो इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठा सकते हैं। बाकी इसका हतमी इलाज जो है, इसके बारे में अभी किसी के पास भी कुछ नहीं है, बातें हैं, कहानी है, इस पर अपना वक्त ज़ाया ना करें। इलेक्ट्रोड जो है ना, वो अगर पाकिस्तान में दस्तयाब हो जाए उससे कदरे बेहतर रिजल्ट मिलता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोड की भी तो गुंजाइश है ना, एक अपनी लिमिट ताकि साल्ट जज़ब करेगा। तो अगर हो ही बहुत ज़्यादा कड़वा पानी तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता। ये तरीका बहुत बेहतर है, इसे आजमाएं और कोशिश किया करें कि रेन गन की टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ और बड़े स्प्रेयर लें। आपके बड़े स्प्रेयर से आपको बहुत फायदा होगा, पानी बहुत बचेगा, फसल बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। आप जाकर देखें यूरोप में स्प्रिंकलर इरिगेशन है, रेन गन लगी हुई है, वहां पर तो ना खाले का तस्वर है, ना वहां पर नहरों का तस्वर है, ना वहां जमीन लेवल करने का तस्वर है। ये तो सारा कुछ हमारे पाकिस्तान में है। इससे जान छुड़वाएं, आप सिर्फ अच्छी मशीनें ले लें। दुआ करें अल्लाह पाक बस जिंदगी दे और मौका दे, सब उसके फजल और करम से है। खुश रहें और आबाद रहें। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर